Hello everyone. Today we are going to discuss some more questions or compound on और simple interest. इसके पहले हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना सीख लिया था प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में, और उसके अलावा हमने डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में सीखा था. आज कुछ उसके ही बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जितना हमने अभी तक पढ़ा है पिछले वीडियोस में, कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का या 3 साल का, या सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, और उसके अलावा फिर आपका डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए वाला. इट सेज Arun invested amount of ₹20,000 in a fixed deposit scheme for 2 years. कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम. ठीक है, 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में, जिसमें 4% इंटरेस्ट लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 साल के लिए. हाउ मच अमाउंट विल ही गेट ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट. कह रहे हैं कि अगर 4% इंटरेस्ट लगता है 2 साल के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल अप्लाई होगा, सो 20,000 पे कितना उसको टोटल अमाउंट मिलेगा. टोटल अमाउंट पूछा है यहाँ पे. टोटल अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे हम, 4% जो होगा उसका हम निकाल लेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पड़ेगा वहाँ पे. लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. अगर 4% आपका है और इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? रेट प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाई रेट, यानी R² अपॉन 100. ऐसे निकालते हैं. दिस विल गिव यू 8 प्लस एंड 16. ये अगर 0 कैंसिल आउट कर दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.16. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका? 8.16. ठीक है, यानी 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा. ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट द टोटल अमाउंट. जस्ट अ सेकेंड. रेट हमको पता लग गया है. जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा दैट विल बी 8.16. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. नाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट. 20,000 multiplied by 8.16 upon 100. ठीक है, 8.16 upon 100. जस्ट अ सेकेंड. या यहाँ से इसको कैंसिल आउट करिए, और 200 मल्टीप्लाइड बाई 8.16 विल गिव यू 816 विल गिव यू 1632. ये आपका हो जाएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आपके पास आ रहा है 1632, और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया है टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट विल बी 20,000 प्लस 1632, दैट विल गिव यू 21632. ये हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट. ठीक है, 21632 विल बी योर टोटल अमाउंट. लेट्स सी ऑप्शंस में है कि नहीं. यस, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका, दैट इज द मेन, दैट इज द राइट आंसर. दैट इज 21632. ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस रेट देखना है और टाइम देखना है. अगर टाइम 2 साल का है, सीधे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का रूल अप्लाई कर दीजिए उठा के वहां पे. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The simple interest on certain sum for 2 years at 20% per annum is 80. The corresponding compound interest is. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बता रहे हैं कि 80 रुपये है 2 साल के लिए 20% पे. ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उस पर? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले प्रिंसिपल चाहिए होगा. ठीक है, वी नीड द प्रिंसिपल फॉर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट. Let's try this question. Now simple interest कितना है? 80 रुपीज़ है.
और अगेन वही चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, दैट इज हमको निकालना है क्या, पी निकालना है पहले हमको, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल, तो पी को अकेला कर देंगे, ठीक। पी विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। रेट कितना दे रखा है आपको, रेट इज आई थिंक इट इज 4% और वॉट, इट इज नो इट इज 20%, लेट मी सी, या रेट इज 20% फॉर 2 years, ठीक है। So rate is 20% for 2 years. So P will be equal to 80 multiplied by 100 and 20 into 2 for 2 years. ठीक है, करिए कैंसिल आउट यहाँ से, दिस विल बी कैंसिल 2 times, यानी P आपका निकल के आया है 200, ठीक है। प्रिंसिपल आपका निकल के आया है 200, ठीक है। प्रिंसिपल आपके पास आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल की बात हो रही है, तो यहाँ से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले। दिस विल गिव यू 20 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4, यानी 40 प्लस 4 विल गिव यू 44%। 44% जो है आपका वो हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में, ठीक है। 44% विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था 200 निकाला था हमने, मल्टीप्लाइड बाय 44%, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इसको आप, दैट विल गिव यू 88 रुपीज़ जो होगा ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको और कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर कोई दिक्कत आ रही है सो प्रीवियस वीडियोस पहले देख लीजिए, उसके बाद से फिर यहाँ पे मूव ऑन करिए, ठीक है। और अगर तभी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो जस्ट कीप ऑन रिवाइंडिंग द वीडियो और आराम आराम से ये क्वेश्चन समझ के सॉल्व करिए यहाँ पे। नेक्स्ट लेट्स राइट डाउन, यस देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 88 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ सी दिस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली अमाउंट पे करना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे लगेगा, और रेट कितना है 6% है। ऐसा मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा था। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, कितना होगा टू अ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 6% पर एनम, ठीक है। पर एनम, एक साल में 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, कहने का ये मतलब है। विच इज़ पेबल हाफ ईयरली, जो कि हाफ ईयरली पेबल रहेगा, ठीक है। मतलब 6% इंटरेस्ट रेट है जिसको हम हाफ ईयरली बेसिस पे लगाएंगे, साल में 2 बार लगाएंगे। हाफ ईयरली है तो 6 महीने पे एक बार और फिर 6 महीने पे दूसरी बार, ठीक है। तो हाफ ईयरली लगाएंगे 6 महीने पे और 6 महीने पे अगली बार लगाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट ऑफ जो आपको दे रखा है ये पर एनम के बेसिस पे दे रखा है, मतलब 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होना चाहिए। करना क्या है, 6% को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 3% पहले 6 महीने पे और अगले 3% अगले 6 महीने पे, ठीक है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% करके 2 बार अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 6% पर एनम, और इट इज 6% पर एनम। सो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 3% प्लस 3%, जस्ट वेट, 3% प्लस 3%, ठीक है। सो इस केस में अब देखो, अब
नाउ अगेन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही निकालना है हमको. वी हैव टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो 3% यानी रेट प्लस आर इंटू आर, रेट इंटू रेट अपॉन 100. ठीक है, दिस विल गिव यू 6 प्लस दिस विल गिव यू 9, दिस विल गिव यू 9 बाई 100. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट मीन्स 0.09, जस्ट 0.09. ठीक है. सो अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये कैंसिल आउट यहाँ से हो जाएगा और द आंसर विल बी 6.09 विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, 6.09 विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको एक साल में मिलेगा जब भी इंटरेस्ट रेट आप हाफ ईयरली वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो. ठीक है, इंटरेस्ट रेट इज पेबल हाफ ईयरली, लेकिन पर एनम के हिसाब से दे रखा है, इसलिए 6% से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 6% पहले हाफ पे और 6% अगले हाफ पे. ये गलती भूल के मत करना वहाँ पे क्वेश्चन में. ठीक है, 6% दिया है, पर एनम बेसिस पे है और पेबल हाफ ईयरली है, मतलब 6% पे ही हमको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. 6% से ज़्यादा हम नहीं ले सकते. ठीक, सो योर 6.09 विल बी द राइट आंसर. 6.09 will be, yes, the option is given 6.09. the third option is the right answer. ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, समझना क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या पूछ रहा है, और वही चीज़ वहाँ पे अप्लाई करनी है. नाउ लेट्स ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन. यस, the simple interest on certain sum of money for 4 years at 5% per annum is half the compound interest on 3000 for 2 years at 10% per annum. ठीक है, कह रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी एक सम ऑफ मनी पे है, यानी प्रिंसिपल पे है, और 4 साल के लिए 5% पे लग रहा है. कितना है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हाफ है किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी लग रहा है 3000 पे 2 साल के लिए 10% पे. ठीक, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कोई एक ऐसा प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया है 4 साल के लिए 5% पे, सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे. ठीक, वो प्रिंसिपल कितना है? वो आधा है, वो हाफ है किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का. ठीक, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे लग रहा है? 3000 पे लग रहा है, 10% पे 2 साल के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे? हमको इसके बेसिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना है. ठीक है, द सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज, सम निकालना है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया था. ठीक, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस, सो आपको निकालना क्या है? आपको प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पे. ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया था. सो आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, रेट कितना दे रखा है? 10% दे रखा है आपको. ठीक है, 2 साल के लिए दे रखा है. तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पे. ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो 10 प्लस 10 प्लस 100 मतलब कि 10 इंटू 10. लो उसको लिख देते हैं वरना कन्फ्यूज हो जाओगे. 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 100. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. दिस विल गिव यू 20 और यहाँ पे हो जाएगा 1. इसका मतलब 2 साल में 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है. ठीक, नाउ अमाउंट आपका था, योर अमाउंट वॉज 3000. ठीक है, अमाउंट वॉज
3000 और रेट निकाला हमने, दैट इज 21% लगेगा 2 साल में अपॉन 100. दिस विल गिव यू 0 and 3 and 6. ठीक है, दिस विल गिव यू 630. 630 क्या आया है? ये आया है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, 630 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ है. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन. क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ है. सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years at 5% per annum इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है हमने इस पे उसका आधा है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है अभी, दैट इज 630, उसका हम हाफ कर देंगे. सो हमको प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा वहाँ पे. सो 630 का हाफ कर दीजिए, यू विल गेट 315 रुपीज़. ठीक है, 315 रुपीज़ विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट. ठीक, 315 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया. अब यहाँ से आसानी से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं. ठीक है, जो प्रिंसिपल पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि कितना इन्वेस्ट किया गया था, वो आसानी से यहाँ से हम निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? जस्ट अगेन द सेम रूल, पी को अकेला करो, जो बाकी बचा है यानी इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन आर इंटू टी. ठीक है, आर इंटू टी. सो प्रिंसिपल इज योर 315 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन आर इंटू टी, दैट इज 4 into 5. ठीक है, 4 into 5. सो दिस विल गिव यू 20 टाइम्स और ये जाएगा आपका 5 टाइम्स. जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो 25, 7 and 15. ठीक है, 1575 विल बी योर प्रिंसिपल. जितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया था उसकी वैल्यू थी 1575 या 1575 रुपये आपका प्रिंसिपल जो है सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया था यहाँ पे. आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा इन सारे क्वेश्चंस में. ठीक है, जस्ट चेक वेदर यही आंसर है कुछ और है. यस, ऑप्शन इज गिवन. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज 1575 इज योर राइट आंसर. ठीक है, वीडियोस दोबारा रिवाइंड करके समझिएगा अगर कोई दिक्कत हो तो. ठीक है, और बाकी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. आज के लिए इतना ही. टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ. थैंक यू.